एक्सरसाइज 3.6 पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट, एक मेथड शेयर करूंगा विच इज के मेथड। ये डिफरेंट चीजों को ना, डिफरेंट कंडीशनल इक्वेशंस होती हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सरसाइज में हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है क्या मेथड। ये मेथड ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्रोपोर्शन है a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d, या ये इक्वल कह लें या दरमियान में प्रोपोर्शन कह लें, एक ही बात है। सो आप क्या करें, ये दोनों रेशोज को यानी a रेशो b को और c रेशो d को k के इक्वल लेट कर लें। तो जब ये करेंगे तो a ओवर b को b k के इक्वल कह दें और c ओवर d को भी k के इक्वल कह दें। वो आपके पास ये स्टेप बन जाएगा, a ओवर b इज इक्वल टू k और c ओवर d इज इक्वल टू k। तो यहां पे a की वैल्यू बनेगी, b उधर जाके मल्टीप्लाई होगा k के साथ, तो a की वैल्यू आपके पास बनेगी b k, और इसी तरह यहां से c की वैल्यू बनेगी d k। ये वैल्यूज को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d इक्वल्स टू e रेशो f। तो तब भी हम यही काम करेंगे कि a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d इक्वल्स टू e ओवर f इक्वल्स टू k। तो हर एक को k के इक्वल रख दें, a ओवर b को भी k के इक्वल, c ओवर d को भी k के इक्वल और e ओवर f को भी k के इक्वल। तो सबसे पहले में से a की वैल्यू आ जाएगी b k, यहां से c की वैल्यू क्या आएगी, d उधर जाके मल्टीप्लाई होगा d के, और यहां से e की वैल्यू आ जाएगी f के। अब ये a की वैल्यू, c की वैल्यू और e की वैल्यू जो मैंने बनाई है, a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के और e की वैल्यू f के, इनको क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमें प्रूव करने के लिए आएगा कि प्रूव करें दोनों साइड सेम है, उसमें ये पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन इजीली प्रूव हो जाएगा। इस मेथड को कहा जाता है के मेथड। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 7 पार्ट्स हैं। गिवन एक ही चीज है, उसने कहा इफ a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d, तो आपने शो करने हैं ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल है। हर पार्ट में इक्वालिटी आपको नजर आ रही है, फर्स्ट पार्ट में भी है, सेकंड में भी है, एंड सो ऑन। हम ये प्रूव करने, तो शुरू एक ही तरीके से होगा के मेथड के बारे में। तो मैं स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट पार्ट सबसे पहले शुरू करता हूं। लेट्स से फर्स्ट पार्ट हमने क्या प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b इक्वल्स टू 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d। ये आपने प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन का वर्ड लिख लेता हूं यहां पे, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है वहां से कहानी शुरू करते हैं। गिवन वही है आपके पास, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, तो लिखते हैं a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d, इसको लेट कर लेते हैं इक्वल्स टू k। सो लेट, तो क्या बना, a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d इक्वल्स टू k। तो दोनों रेशोज को यानी a ओवर b को भी k के इक्वल रख दें और c ओवर d को भी किसके इक्वल रख दें, k के। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, b k, और दूसरी c की वैल्यू क्या आ गई, d k। अब आप ये दोनों वैल्यूज a और c की बना चुके हैं, इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। ये क्वेश्चन की लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें, क्या है 4 इंटू बी के माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए की जगह क्या पुट कर दें, बी के प्लस 9b। ओके, यहां पे साइड पे बता दें कि मैंने किया क्या है कि ए की जगह मैंने पुट किया है बी के, ये ऊपर मैंने बनाया हुआ है। अब आपके पास देखें यहां पे बी और यहां पर भी बी है, कॉमन आ रहा है। बी जब कॉमन निकल आएगा तो बाकी क्या बचेगा, 4k माइनस 9। नीचे से भी आपके पास b कॉमन आ रहा है, तो नीचे बनेगा 4k
प्लस 9, बी और बी कैंसल, तो ये बना 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। इसको मैं कह लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया। नाउ सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड आपके सामने है ये 4c माइनस 9d वाली। सो राइट हैंड साइड 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d। अब ये c और d में से c की वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि वो हमने निकाली हुई है। c की वैल्यू d k के बराबर है, तो पुट कर दें 4 इंटू सी की जगह डी के माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4 इंटू सी की जगह डी के प्लस 9d, और साइड पे बता दें कि c किसके इक्वल पुट किया है, डी के। ओके, अब ऊपर से d कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लें। बाकी बचा 4k माइनस 9, नीचे से भी d कॉमन आ रहा है, यहां पर भी d है, यहां पर भी d है, कॉमन निकाल लें। जहां पे कॉमन निकलेगा वो निकालें। तो ये बचा 4k प्लस 9, ये ऊपर नीचे से d कैंसल, तो ये आपके पास बचा राइट हैंड साइड पे एंड पे 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा कंपैरिजन कर लें 1 और 2 का। इक्वेशन 1 भी यही है, इक्वेशन 2 भी यही है, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारी दोनों साइड सेम आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इक्वल राइट साइड क्या थी, 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d। तो यूं हम लोगों ने प्रूव कर दिया, एंड पे लिख दें हैंस प्रूव्ड। तो ये बेसिकली हमने के मेथड यूज करते हुए हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, और इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, और दोनों का रिजल्ट सेम आया। इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने थी, ठीक है। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया, सिंपल। सेकेंड पार्ट हमारे सामने है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन वही था हमारे पास जो गिवन है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है, उसी को k के इक्वल लेट किया, वहां से a की वैल्यू निकल आई b के और c की वैल्यू निकल आई d के। ये वही कॉमन स्टेप है। अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपके सामने 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। इसमें a की जगह पुट कर दें a की वैल्यू यानी b के, तो पुट कर लेते हैं a की जगह b के माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6 और फिर a की जगह b के और प्लस 5b। अब ऊपर से b कॉमन आ रहा है यहां पर भी, तो बाकी बच गया आपके पास b कॉमन निकालने के बाद दिस इज 6k माइनस 5 बच गया, क्योंकि b बाहर आ चुका है, बाकी 6k माइनस 5 है। नीचे से भी b कॉमन आ रहा है, तो बाकी बनेगा 6k और प्लस 5। b कॉमन आ चुका है, और यहां पे 6 और k बचा और यहां पे 5 बचा, तो ये b और b कैंसिल कर दें, तो क्या बना आपके पास 6k माइनस 5 इक्वल्स टू 6 ओवर, ये दोबारा लिख लेते हैं 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5। दिस इज द फर्स्ट आंसर, यानी लेफ्ट साइड को मैंने सॉल्व किया। यहां पे बता दीजिएगा साइड पे कि हमने a की जगह क्या पुट किया था, b के, ताकि आपको स्टेप्स भी बताऊं। ओके, नाउ मूव टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या था, 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। अब c की जगह c की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या थी, d के, हमने ऊपर निकाली हुई है वैल्यू, ये आपके सामने c की वैल्यू d के। आगे माइनस 5d एज इट इज, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 6c, c की जगह d के और प्लस 5d एज इट इज, और साइड पे बता दे कि आपने c की वैल्यू पुट की है d के। ओके,
अब यहां पर भी ऊपर आपके पास ये d कॉमन आ रहा है, नीचे भी d कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लें। ऊपर से जब d कॉमन निकलेगा तो बाकी क्या बचा, 6k और माइनस के बाद 5 बच गया। नीचे से भी d कॉमन निकाल लें तो आपके पास 6k और प्लस के बाद 5 बचा। ये d को d से कैंसिल कर दें ऊपर नीचे, तो ये आ गया 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5। ये राइट हैंड साइड का मैंने रिजल्ट बनाया। अब जरा कंपैरिजन कर लें 1 एंड 2 का। इक्वेशन 1 भी यही है, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5, और इक्वेशन 2 भी यही है। तो यहां लिखते हैं, सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। मतलब 6a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6a प्लस 5b इक्वल आ गया 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। हेंस प्रूव्ड। यूं हम लोगों ने इस पार्ट को भी प्रूव कर दिया। सो सिंपल। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है a ओवर b आपने प्रूव करना है इक्वल होना चाहिए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल अंडर रूट। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू वही है जी, आपने वो जो रेशो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, स्टार्ट में क्या गिवन था हमें, ये आपके सामने है, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। उसी को k के इक्वल रख के वहां से a और c की वैल्यूज निकाली हुई है, a की वैल्यू b के और c की वैल्यू d के। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, इस क्वेश्चन की लेफ्ट साइड क्या थी, a ओवर b, तो मैंने वो लिखी हुई है, वैल्यू पुट कर दें। a की जगह क्या पुट कर दें, b के, और नीचे वाला b एज इट इज, और साइड पे बता दें कि आपने क्या किया है कि a की जगह पुट किया है b के। तो यहां बहुत सिंपल हो गया, b और b कैंसिल हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है k। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, k। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब राइट साइड जरा सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं वो आंसर भी k आता है कि नहीं आता। ऑब्वियसली आना चाहिए, हमने प्रूव करना है। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर दें। यहां पे a और c दोनों यूज हो रहे हैं, दोनों की वैल्यू पुट करें। a का स्क्वायर है तो a की जगह पुट कर दें b के, प्लस c की जगह d के, डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि उनकी वैल्यूज नहीं है हमारे पास, सिर्फ a और c की हैं। साइड पे बता दें कि हमने वैल्यूज पुट की हैं। a की वैल्यू मैंने पुट की है b के और c की वैल्यू पुट की है d के। ओके, ऊपर क्या बना, b स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर दोनों पे लिख दिया, प्लस d स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और होल के ऊपर क्या है, अंडर रूट। ओके, अब ऊपर आपके पास के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि के स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, उसे निकाल लें कॉमन। तो बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और होल के ऊपर क्या है, अंडर रूट। तो ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल। तो आपके पास राइट साइड का आंसर क्या निकल आया, जस्ट के। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या था, के इक्वल था। राइट साइड का आंसर भी किसके इक्वल आ गया, के इक्वल, मतलब दोनों सेम है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब a ओवर b इक्वल्स टू, राइट साइड क्या थी, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल अंडर रूट। हेंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव कर दिया। सो सिंपल। पार्ट 4 की बात करते हैं। हमने प्रूव करना है a6 प्लस c रेज टू पावर 6 रेशो b6 प्लस d रेज टू पावर 6 इक्वल होना चाहिए a क्यूब c क्यूब प्लस b क्यूब d क्यूब। तो स्टार्ट वही है जी, हमने जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d को k के इक्वल लेट किया, और वहां से a और c की वैल्यूज बना ली, a की वैल्यू b के और c की वैल्यू d के। तो सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो आपके सामने है, ये मैंने लिख दी लेफ्ट हैंड साइड।
ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 रेशो बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6। अब इसको सबसे पहले मैं रेशो को जरा फ्रैक्शन में ले आता हूं ताकि मेरे लिए इजी हो जाएगा। a6 प्लस c6 डिवाइडेड बाय b6 प्लस d रेज टू पावर 6। अब a और c की जगह वैल्यूज पुट कर लें। a की वैल्यू ऊपर b k है होल रेज टू पावर 6 आ जाएगा और c की वैल्यू d k है होल रेज टू पावर 6 आ जाएगा और नीचे b रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6 एज इट इज। बता दें कि हमने a की वैल्यू भी पुट की है b के और c की वैल्यू पुट की है d के। ओके, ऊपर क्या बना, b k की पावर 6 है तो b की पावर भी 6 आ जाएगा, k की पावर भी 6 प्लस यहां पे भी ऐसे ही d की पावर भी 6 और k की पावर भी 6। नीचे b रेज टू पावर 6 प्लस d रेज टू पावर 6। अब ऊपर से k रेज टू पावर 6 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है, प्लस से पहले भी और बाद में भी, तो उसे कॉमन निकाल लें तो बाकी कैंसिलेशन हो जाएगी। कैसे, b रेज टू पावर 6 प्लस d रेज टू पावर 6 बचा ऊपर और नीचे भी यही है b रेज टू पावर 6 प्लस d रेज टू पावर 6, तो ये सारा कैंसिल, तो जस्ट आपके पास बच गया k रेज टू पावर 6। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, ए सी क्यूब रेशो सॉरी ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब, हर एक पे पावर 3 है। यहां पर भी वही काम करते हैं, पहले लिख लेता हूं ए क्यूब सी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब डी क्यूब। ओके, अब ए और सी की जगह वैल्यू पुट करें, ए की जगह क्या आएगा बी के और सी की जगह डी के पुट कर दें। सो ए की जगह बी के पुट करें, ऊपर क्यूब है, सी की जगह डी के पुट करें, ऊपर क्यूब है और नीचे से बी क्यूब और डी क्यूब एज इट इज। साइड पे बता दें ए की वैल्यू बी के सब्स्टिट्यूट की है और सी की वैल्यू डी के हमने पुट की है। ओके, क्या बनेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर तो बी का भी क्यूब आ जाएगा, के का भी क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई डी का भी क्यूब आ जाएगा, के का भी क्यूब आ जाएगा। ये दरमियान में मैंने डॉट लिखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। नीचे बी क्यूब और डी का क्यूब, तो ये बी का क्यूब आपस में कैंसिल, डी का क्यूब भी ऊपर नीचे कैंसिल, तो के की पावर 3 और के की पावर 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो दोनों के हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा के रेज टू पावर 3 प्लस 3 कितना होगा 6। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। जब भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, शर्त है दोनों मल्टीप्लिकेशन वाली बेसिस एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहां पे भी आपके पास के था, यहां पे भी के था, तो मैंने के एक दफा लिखा, पावर्स ऐड हो गई, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था, के रेज टू पावर 6, राइट हैंड साइड का भी यही निकला है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्वेश्चन में हमें था कि a रेज टू पावर 6 प्लस c रेज टू पावर 6 रेशो b रेज टू पावर 6 प्लस d रेज टू पावर 6 इक्वल आ गया a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब के। वजह, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, और यही लेफ्ट है एक साइड पे और ये राइट है, यानी ये आपकी सारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो दोनों आपस में क्या आ गई, सेम आ गई। हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, दिस इज द रिजल्ट, मतलब हमने प्रूव कर दिया। पार्ट 5 की बात करते हैं, हमने प्रूव करना है P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इक्वल होना चाहिए A रेशो C के। तो सबसे पहले तरीका वही है, A रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू के, वहां से मैंने K की वैल्यूज बना ली, A की वैल्यू B के और C की वैल्यू D के, वही जो हर पार्ट में हम करते आ रहे हैं। अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये दो चीजों में रेशो, तो लिखते हैं P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो
P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। तो पहले इसको जरा फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। ओके, वैल्यूज पुट कर दें ए और सी की। P इंटू ए की जगह क्या आएगा, बी के, ये ऊपर लिखा हुआ है, प्लस बी और प्लस क्यू के साथ है बी। नीचे P इंटू सी प्लस डी है, तो सी की जगह पुट कर दें डी के प्लस डी और प्लस क्यू डी एज इट इज। मैंने दोनों यहां पुट किए, ए की जगह बी के और सी की जगह डी के। ओके, अब देखें जी ऊपर आपके पास यहां पे बी कॉमन आ रहा है, बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या बनता है आपके पास, P इंटू, आप बी कॉमन निकाल लें, के प्लस वन, क्योंकि बी बाहर आ चुका है तो यहां पे बी बाहर आ गया तो वहां पे वन बचेगा, क्योंकि बी वंस आर बी ही बनेगा, ये वाला। ओके, प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय, यहां पर भी नीचे डी कॉमन आ रहा है, ये भी डी है, ये भी डी है, कॉमन निकाल लें इन दोनों में से। P इंटू डी और ये के प्लस वन बनेगा, ये भी क्योंकि डी बाहर आ चुका है, वन आ गया यहां पे, डी इंटू वन क्या होगा, डी ही होगा, ये वाला। ओके, और प्लस क्यू डी एज इट इज। अब ऊपर ओवरऑल अगर आप देखें तो यहां पर भी बी आ रहा है, यहां पर भी बी आ रहा है, तो ओवरऑल इसे कॉमन निकाल लें। इसी तरह नीचे ओवरऑल डी कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में, ना एक टर्म आपके पास पूरी ये है, ये पूरी एक टर्म है, और दूसरी टर्म ये प्लस के बाद वाली है। सेम नीचे एक ये पूरी टर्म है और दूसरी आपके पास ये प्लस के बाद वाली है। तो ऊपर से जब आप बी कॉमन निकालेंगे तो बनेगा क्या, मैं बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, बनेगा आपके पास P इंटू के प्लस वन प्लस क्यू, ये बन रहे, बी बाहर आ चुका है। ओके, नीचे से भी यही काम करते हैं, बी नीचे से डी कॉमन आएगा तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बनेगा, P इंटू के प्लस वन, P और के प्लस वन और प्लस क्यू, डी बाहर आ चुका है। अब देखें ये ऊपर P इंटू के प्लस वन प्लस क्यू, ये सारा नीचे भी 100% सेम है, ये कैंसिल हो गया सारा, बिल्कुल एक जैसी टर्म थी। तो रिजल्ट क्या बचा, B ओवर D, ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने B कॉमन निकाला था ऊपर से और D कॉमन निकाला था नीचे से, तो बाकी जो दो ये बड़ी वाली ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रही हैं टर्म्स, वो बिल्कुल सेम हो गई, तो कैंसिल हो गया वो आपस में। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थी हमारे पास A रेशो C, यानी A ओवर C। A और C दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, A की वैल्यू है B के और C की वैल्यू है D के, साइड पे बता दें, A इज इक्वल टू B के और C इज इक्वल टू D के। तो ये तो बहुत इजी हो गया, K और K कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आ गया B ओवर D। ये आपकी राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का भी रिजल्ट यही था B ओवर D, राइट साइड का रिजल्ट भी B ओवर D है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इक्वल हो गया राइट हैंड साइड क्या थी, A रेशो C। हेंस हमने इस पार्ट को भी क्या कर लिया, प्रूव कर दिया। सो सिंपल। पार्ट 6 की बात करते हैं, हमने प्रूव करना है जी, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी, और राइट साइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, उसके साथ रेशो है सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो स्टार्ट करने से पहले वही काम, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी गिवन है, उसको के इक्वल कह के ए और सी की वैल्यूज बना ली, ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के। अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे लिखता हूं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। यहां पे ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें,
ए की जगह सबसे पहले ए का स्क्वायर है तो ए की जगह आएगा बी के, ये ऊपर हमने बनाई हुई है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रेशो ए का क्यूब है तो ए के क्यूब की जगह वही बी के का क्यूब आ जाएगा। ये रेशो को दरमियान में एज इट इज रहने दें, इसको बाद में देख लेंगे एंड पे, ए प्लस बी एज इट इज। ओके, सॉरी, नीचे ए की जगह भी ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू है बी के, यानी जहां जहां ए था मैंने वहां वहां पुट कर दिया बी के। तीन जगहों पे ए था, सबसे पहले ए का स्क्वायर था उसकी जगह बी के का स्क्वायर बन गया, यहां ए का क्यूब था तो बी के का क्यूब है, नीचे ए है तो उसकी जगह बी के। ओके, अब देखते हैं आगे। अब आपके पास सबसे पहले इसमें यहां पे इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, क्योंकि ये भी बी का स्क्वायर है ऊपर और आगे भी बी स्क्वायर है, तो वो कॉमन निकाल लें बी स्क्वायर, और आगे क्या बना के स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि बी स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही बी स्क्वायर बनता है, ये वाली टर्म, ये वाली जो है। ओके, रेशो ये ऊपर बना आपके पास बी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय बी कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा के प्लस वन, के प्लस वन, एक बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बी स्क्वायर बचेगा, तो ये क्या बनता है पहले देखते हैं, बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस वन रेशो बी स्क्वायर ओवर, सॉरी बी स्क्वायर के साथ के क्यूब है ओवर के प्लस वन, ओवर के प्लस वन। आप यहां तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें या इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ कैंसिलेशन होती है तो मैं कर देता हूं, बी स्क्वायर कैंसिल होगा वैसे भी, तो करते हैं पहले, तो बी स्क्वायर इंटू के प्लस वन, के प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन सॉरी, डिवाइडेड बाय, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी, बी स्क्वायर के क्यूब डिवाइडेड बाय के प्लस वन। तो यहां पे ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। अब ये डबल फ्रैक्शन है, एक चीज ऊपर आ रही है आपके पास पूरी टर्म के स्क्वायर प्लस वन, और एक आपके पास नीचे फ्रैक्शन आ रही है। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि एक चीज ऊपर है एक नीचे है, और नीचे वाले के भी नीचे कोई चीज आ रही है तो वो सबसे ऊपर चली जाती है। यानी ये बेसिकली, इसको मैं अगर रफ वर्क आपको बताऊं थोड़ा सा, तो मैं कॉन्सेप्ट शेयर करने के लिए यहां पे लिख देता हूं कि ऊपर आपके पास है के स्क्वायर प्लस वन है ना, उसके नीचे लिख दें वन जस्ट, और नीचे आपके पास है के का क्यूब ओवर के प्लस वन। तो मैथमेटिक्स ये कहता है जब एक फ्रैक्शन ऊपर हो दूसरी नीचे हो तो नीचे वाली ऊपर जाके उलट जाती है। तो आसान अल्फाज में होता है कि ये जो के प्लस वन है ना, ये जो आपको नीचे वाला नजर आ रहा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके ऊपर वाले के साथ, और दरमियान वाला वन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के क्यूब के साथ। ओके, यही करने जा रहा हूं। तो के प्लस वन सबसे ऊपर चला जाएगा, किसके साथ, के स्क्वायर प्लस वन के साथ, और नीचे के क्यूब एज इट इज। ये लेफ्ट हैंड साइड का मैंने रिजल्ट बना लिया, ठीक है। ये साइड पर रफ वर्क था, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड, देखते हैं उसका रिजल्ट भी यही आएगा ऑब्वियसली। राइट हैंड साइड है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो कर लें, अब चाहे तो यहीं पे इसको फ्रैक्शन में लेके चले जाएं, या इसको एज इट इज रेशो में रहने दें, बाद में फ्रैक्शन में ले जाएं। तो सी की जगह सबसे पहले क्या आएगा, डी के ऊपर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रेशो सी का क्यूब है, सी की जगह डी के आ जाएगा ऊपर क्यूब, रेशो सी की जगह डी के और प्लस डी, यानी जहां जहां सी था हमने पुट कर दिया डी के। ओके, ये यहां पे आपके पास डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये डी के ऊपर स्क्वायर है और ये भी डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो बाकी आपके पास बना के स्क्वायर प्लस वन, के का भी स्क्वायर है और डी स्क्वायर बाहर आ चुका है तो यहां बच गया वन, रेशो यहां आया डी क्यूब के क्यूब, नीचे से डी कॉमन निकाल लें, दिस इज के प्लस वन, तो एक डी कैंसिल हो गया, ऊपर डी स्क्वायर बचा। अब ये रेशो है, इसको फ्रैक्शन में ले जाते हैं, डी स्क्वायर इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाय ये सारी टर्म डी स्क्वायर के क्यूब ओवर के प्लस वन।
तो ये डी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये k प्लस वन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये k स्क्वायर प्लस वन है, सॉरी ऊपर k स्क्वायर प्लस वन था। तो जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास k प्लस वन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा k स्क्वायर प्लस वन के साथ, और नीचे क्या बच रहा है, k का क्यूब, ये आपके सामने। दिस इज सेकेंड, यानी सेकेंड इक्वेशन मतलब राइट हैंड साइड का रिजल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी यही था, k प्लस वन इंटू के स्क्वायर प्लस वन ओवर k का क्यूब, और राइट हैंड साइड का भी यही रिजल्ट है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड, मतलब दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ रहा है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इक्वल आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। हमने प्रूव करना है ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी, ये लेफ्ट साइड है, और राइट साइड पे सी ओवर सी माइनस डी, और उधर क्या है सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। ठीक हो गया, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही चीज है आपके पास, शुरू में ए की वैल्यू निकालें, जो हमने बी के निकाला हुआ है, सी की वैल्यू डी के निकाला हुआ है, हर पार्ट में चलता आ रहा है। तो अब मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी। यहां ए की जगह ए की वैल्यू पुट करें, ऊपर लिखी हुई है ए की वैल्यू बी के, तो ए की वैल्यू बी के, नीचे भी ए की जगह बी के माइनस बी रेशो, यहां भी ए प्लस बी है तो ए की जगह बी के प्लस बी ओवर बी एज इट इज। साइड पे बता दें कि हमने किया क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी के सब्सिट्यूट किया। ओके, क्या करें अब, सबसे पहले इधर आपके पास है बी के डिवाइडेड बाय बी, कॉमन निकाल लें, बी कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा के माइनस वन रेशो, यहां पे b कॉमन निकालें, इधर आएगा k प्लस वन, और नीचे क्या आ रहा है b, तो ये b और b कैंसल, ये भी b और b आपस में ऊपर नीचे कैंसल, तो ये आपके पास बना k ओवर k माइनस वन रेशो, इधर क्या आपके पास आ रहा है k प्लस वन डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है मतलब वन। ये दो चीजों में रेशो है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, k ओवर k माइनस वन डिवाइडेड बाय k प्लस वन ओवर वन कह लें। अब ये डबल फ्रैक्शन आ रही है तो नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके उलट जाएगी। मैथमेटिक्स ये कहता है अगर एक फ्रैक्शन ऊपर हो एक नीचे हो तो नीचे वाली ऊपर जाके इन्वर्ट हो जाती है। तो क्या बना, ऊपर वाली पहले एज इट इज लिखें k ओवर k माइनस वन, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली ऊपर जाके उलट जाएगी, तो वन ओवर k प्लस वन, वन ओवर k प्लस वन, तो ऊपर k इंटू वन क्या बना, k आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और नीचे k प्लस वन इंटू k माइनस वन, तो ये फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, वही दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन नहीं होता है। ये हमारा रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी तरह सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस डी ओवर डी। अब c की जगह c की वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू है डी के, हमने ऊपर निकाली हुई है, ये आपके सामने है, डी के पुट कर दें, डिवाइडेड बाय, नीचे भी c माइनस डी है तो c की जगह डी के माइनस डी रेशो, यहां c प्लस डी है तो c की जगह डी के और प्लस डी एज इट इज, और नीचे d एज इट इज। ओके, यहां पे ऊपर है डी के, नीचे d कॉमन आ रहा है, तो बाकी आएगा k माइनस वन रेशो, यहां ऊपर d कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा k प्लस वन, और नीचे है d, d से कैंसिल हो गया ऊपर नीचे यहां पर भी, तो इधर रेशो आ गई k ओवर k माइनस वन रेशो k प्लस वन ओवर वन। अब थोड़ा सा इसे अरेंज कर लें, वही फ्रैक्शन है,
k ओवर k माइनस 1 है, रेशो का मतलब होगा वो टर्म इधर आके डिवाइड होगी नीचे, k प्लस 1 ओवर 1। तो वही तरीका कि नीचे वाली फ्रैक्शन है, जब इसे ऊपर लेके जाऊंगा यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये उलट जाएगी ऊपर जाके। तो ऊपर वाली एज इट इज k ओवर k माइनस 1 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर k प्लस 1, 1 ओवर k प्लस 1। तो अब सिंपल ऊपर k 1 से मल्टीप्लाई होगा k, और नीचे फिर वही फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं, k प्लस 1 इंटू k माइनस 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 है। ये राइट हैंड साइड है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट देखें तो वो भी यही था, k ओवर k स्क्वायर माइनस 1। यहां भी वही बना, k ओवर k स्क्वायर माइनस 1। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारी दोनों साइड सेम आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर b इक्वल आ गया c ओवर c माइनस d रेशो c प्लस d ओवर d। हेंस हमने इस पार्ट को भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो यूं क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे पास है a रेशो b c रेशो d एंड e रेशो f, या a ओवर b c ओवर d e ओवर f, ये आपस में इक्वल है। हम k मेथड यूज करके यहां से वैल्यूज बनाएंगे a की, c की और e की। उसके बाद हमारे पास ये तीन पार्ट्स हैं, हमने प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है सामने, लेकिन उससे पहले जो हमें गिवन है वहां से कुछ बनाते हैं, a c और e की वैल्यू। तो मैं लिखता हूं a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d इक्वल्स टू e ओवर f। इसको लेट कर लें किसके इक्वल k के, ये k मेथड यूज हो रहा है। तो वही काम करें, फर्स्ट रेशियो को भी k के इक्वल रख दें। a ओवर b किसके इक्वल है, k। c ओवर d भी किसके इक्वल है, k। और e ओवर f को भी किसके इक्वल रख दें, k के। तो यहां पे सबसे पहले a की वैल्यू क्या बनेगी, b के, क्योंकि k उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, b उधर जाके मल्टीप्लाई होगा k के साथ, a की वैल्यू बन गई। ओके, c किसके बराबर आएगा, d के, क्योंकि d मल्टीप्लाई होना है k के साथ। और तीसरा e किसके बराबर आएगा, f के, क्योंकि f उधर जाके मल्टीप्लाई होगा k के साथ। तो मैंने a c और e ये तीन वैल्यूज बना ली, a की वैल्यू, c की वैल्यू और e की वैल्यू ये बना ली। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को प्रूव करना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मेथड वही है जो क्वेश्चन 1 में हमने किया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सिंपल a ओवर b। तो यहां पे तो सिर्फ मैं a की वैल्यू पुट कर सकता हूं। a की वैल्यू b k है, ऊपर लिखी हुई है, और नीचे आपके पास है b। साइड पे बता दें कि a की जगह मैंने क्या पुट किया है, b k। b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ k बच रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट में है जस्ट k। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड, और उसे सिंप्लीफाई करके भी k ही आना चाहिए। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। तो यहां पे आप a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू और e की जगह e की वैल्यू पुट करें। ये तीनों वैल्यूज ऊपर आपके पास मौजूद हैं, a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के और e की वैल्यू f के पुट करते हैं। तो a की जगह b के, a का स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर, c की जगह क्या था, d के, ऊपर स्क्वायर, और e का भी स्क्वायर है तो e की वैल्यू है f के, डिवाइडेड बाय नीचे एज इट इज b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। इनकी वैल्यूज नहीं है हमारे पास। ऊपर होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। ओके, ऊपर आपके पास ये k का स्क्वायर बन रहा है, यहां भी k का स्क्वायर है, यहां भी k का स्क्वायर है, उसे निकाल लें कॉमन। तो ऊपर से आप k स्क्वायर कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा आपके पास, b का स्क्वायर, d का स्क्वायर और f का स्क्वायर। वजह ऐसे क्यों बना, एक स्टेप हम और भी कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। लेट से चले मैं कर देता हूं। ये ऊपर क्या बनेगा, यहां पे b स्क्वायर k स्क्वायर
आगे बनेगा डी स्क्वेयर के स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर है दोनों के साथ, डी का भी और के का भी, और उसके बाद है एफ स्क्वेयर के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर, ऊपर है स्क्वेयर रूट। अब आप ऊपर से के स्क्वेयर कॉमन निकाल लें, यही मैं आपको प्रीवियसली अभी बता रहा था कि के स्क्वेयर आप कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा यहां पे बी स्क्वेयर, यहां से डी स्क्वेयर और एंड वाले से एफ का स्क्वेयर, एक ही बात है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इस स्टेप में से भी के स्क्वेयर कॉमन निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर और होल के ऊपर क्या है, स्क्वेयर रूट। ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, सेम है ऊपर नीचे, तो सिर्फ बचा के का स्क्वेयर और ऊपर स्क्वेयर रूट, ये भी आपस में कट गए, तो आपके पास राइट साइड का रिजल्ट आ गया जस्ट के। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी क्या था, के इक्वल, राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी किसके इक्वल आ गया, के इक्वल। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों साइड्स तो सेम आ गई, so from 1 and 2 we can say left hand side is equals to right hand side, मतलब a over b, और राइट हैंड साइड क्या थी, a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर अंडर रूट। हेंस हमने इस पार्ट को प्रूव कर दिया, वेरी सिंपल रिजल्ट आ गया, यानी प्रूव हो गया। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, आपके सामने है ए सी प्लस सीई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। प्रूव करना है ए सी ई ओवर बी डी एफ होल रेज टू पावर 2/3। ओके, सबसे पहले वही स्टेप्स हैं, सबसे पहले ए की वैल्यू बनाई हमने बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के, सेम वही मेथड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ऊपर ए और सी और इसी तरह ई भी है, इनकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, ऊपर आपको रेड सर्कल्स नजर आ रहे हैं। तो ए सी है, पहले ए की जगह बी के और सी की जगह डी के, आगे है सीई, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, उसके बाद अगला है ई ए, ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के, यानी मैंने ए बी और सी तीनों की वैल्यूज पुट की हैं जहां जहां यूज हो रही थी। डिवाइडेड बाय हम किसी की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे बी डी है, दोनों की वैल्यूज नहीं है हमारे पास, डी एफ है, दोनों की नहीं है, और एफ और बी दोनों की नहीं है। ऊपर देखते हैं क्या बनता है। ऊपर आपके पास ये बनेगा बी डी साथ के स्क्वेयर बन गया क्योंकि के 2 दफा है, प्लस डी एफ साथ के स्क्वेयर बन गया और प्लस एफ बी और साथ के स्क्वेयर बना, क्योंकि के 2 मरतबा है हर में, हर पेयर में। ठीक है, यहां पे भी के 2 मरतबा आ रहा है, यहां पे भी 2 दफा है और यहां पर भी 2 दफा है। नीचे एज इट इज, नीचे कोई चेंज नहीं आ रहा, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, तो बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब ऊपर से के स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तीनों टर्म्स में के स्क्वेयर है, तो बाकी क्या बना, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, और नीचे भी यही चीज है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा, के स्क्वेयर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है ए सी ई ओवर बी डी एफ एंड होल रेज टू पावर 2/3। सो देखते हैं, अब ए सी ई की वैल्यूज पुट करें, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, और डिवाइडेड बाय बी डी एफ एज इट इज, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है, और होल रेज टू पावर 2/3। अब ये सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं चीजें, तो बी बी से कैंसिल हो जाएगा, डी डी से कैंसिल हो जाएगा, एफ एफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या, यहां पे ऊपर ना ये डी के साथ के था, ये मैंने बाय मिस्टेक एफ लिख दिया था सबसे पहले, क्योंकि ए की वैल्यू है ना, तो ए की जगह मैंने पुट किया बी के,
सी की जगह क्या पुट करना था, डी के, और ई की जगह क्या पुट करना था, एफ के। ये हमने वैल्यूज निकाली हुई है ऊपर। ओके, तो बी डी एफ कैंसिल हो गए, तो ऊपर आपके पास क्या बच रहा है, ऊपर आपके पास सबसे पहले बच रहा है के, ये भी के है और तीसरा भी के है। तो के 3 दफा मल्टीप्लाई होगा तो के का क्यूब आ जाएगा, और ओवरऑल पावर क्या है, 2/3। ये 3 से कैंसिल हो गया, तो के स्क्वेयर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट देखें तो वो हमारे पास था के स्क्वेयर, तो राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी क्या निकल आया, के स्क्वेयर। सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों साइड सेम निकल आई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय क्या था, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल आ गया ए सी ई ओवर बी डी एफ था, और होल रेज टू पावर 2/3 था। हेंस हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, क्योंकि दोनों को सॉल्व किया, एंड रिजल्ट हमारा सेम बना। ठीक हो गया, हेंस प्रूव्ड। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। ओके, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने ए सी ओवर बी डी, सी ई ओवर डी एफ और ई ए ओवर एफ बी, ये आपस में ऐड हो रही है तीनों टर्म्स। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है ये आपस में। तो सबसे पहले खैर वही स्टेप्स हैं, आपने ए की वैल्यू निकालनी है, बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के बाय यूजिंग के मेथड। आपके सामने है, वैल्यूज निकली हुई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अब लिखते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने है, तो इसमें ए की जगह, सी की जगह और डी की जगह वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हम ए और सी की जगह पुट करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के लिखते हैं। ए की वैल्यू बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सी जिसकी वैल्यू है डी के, और नीचे आपके पास बी और डी एज इट इज, प्लस यहां पे आपके पास सी की जगह डी के आएगा और ई की जगह एफ के आएगा। ऊपर वैल्यूज मौजूद है रेड सर्कल्स में। तो सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के डिवाइडेड बाय डी और एफ, प्लस यहां पे ई की जगह आएगा एफ के और ए की जगह आएगा बी के। दोनों ऊपर मौजूद हैं वैल्यूज, ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के डिवाइडेड बाय एफ एंड बी। अब ये टर्म्स ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती हैं, यहां पे बी और बी कैंसिल हो जाएगा, डी डी के साथ हो जाएगा। सेम दूसरे वाले हिस्से में डी और डी कैंसिल होंगे, एफ और एफ कैंसिल होंगे। इधर भी एफ और एफ कैंसिल, बी और बी कैंसिल। तो बना क्या ऊपर, ये के मल्टीप्लाई बाय के, दिस इज के स्क्वेयर, प्लस के बाद भी ऐसे ही होगा के स्क्वेयर, और तीसरा भी आपके पास होगा के स्क्वेयर, क्योंकि दो दो दफा के आ रहा है हर पेयर में। तो आपके पास क्या बना, यानी यहां पे के स्क्वेयर, यहां भी के स्क्वेयर, यहां भी के स्क्वेयर, 3 दफा ऐड होगा तो 3 स्क्वेयर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड आंसर। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले लिखता हूं, वो क्या है, ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर ओवर एफ स्क्वेयर। तो यहां पे भी ए बी और सी की वैल्यूज पुट करें, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के। तो पुट कर लेते हैं। सबसे पहले ए की जगह आएगा बी के, ऊपर है स्क्वेयर, नीचे बी स्क्वेयर एज इट इज। दूसरा सी की जगह आएगा डी के, ऊपर है स्क्वेयर और नीचे डी स्क्वेयर एज इट इज, और प्लस यहां ई की जगह एफ के, ऊपर है स्क्वेयर और नीचे वाला एफ स्क्वेयर एज इट इज। अब ऊपर वाले स्क्वायर्स ओपन करेंगे, बी और के दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। पावर सेपरेट कर दी मैंने दोनों के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे बी और के आपस में, ओवर बी स्क्वायर प्लस यहां पे भी ऐसे ये डी स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर आ गया, और नीचे डी स्क्वायर, और यहां भी एफ पे भी स्क्वायर आएगा, एफ स्क्वायर, और साथ के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और नीचे आपके पास क्या है, एफ स्क्वायर। तो अब ये बी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, यहां डी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, यहां एफ स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल। तो बचा क्या, दिस इज के स्क्वायर, दिस इज के स्क्वायर एंड दिस इज के स्क्वायर। तो 3 मरतबा ऐड होंगे, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर।
दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, वो भी 3k² था। राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या है, 3k²। सो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, हम वो लिख लेते हैं AC ओवर BD प्लस CE ओवर क्या था आपके पास, DF प्लस EA ओवर क्या था, FB। ये मैंने लिखी लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड क्या थी, A² ओवर B² प्लस C² ओवर D², नीचे D² है, और प्लस E² ओवर F²। हमने ये दोनों साइड को प्रूव कर दिया, सो वी कैन से हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस इज टोटली अबाउट दिस क्वेश्चन। हमने लास्ट पार्ट को भी प्रूव कर दिया। तो यूं हमारी एक्सरसाइज 3.6 भी टोटली क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3.7 की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।